चाहे यूजीसी एक्ट को लागू करने का, जिसका सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिस तरीके से स्टे लग गया उस पूरे मामले पर, या आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए राजभवन का मार्च, नहीं ना? आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया जाए और यूजीसी इक्विटी एक्ट को भी, दोनों मामलों में एक जगह पे रुकावट है, वो है कोर्ट की चुनौती। कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब हम ये चाहते हैं कि कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो स्टे कानून सम्मत नहीं है, वो देश के लोकतंत्र के तकाजे के अनुकूल नहीं था, वो एक दबाव में था। सवर्ण समाज के लोगों ने, सवर्ण मानसिकता वाले लोगों ने, हम समाज नहीं कहेंगे मानसिकता कहेंगे, जिनको लग रहा था कि सामाजिक भेदभाव, कैंपसों के अंदर उत्पीड़न उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार टूट जाएगा कहीं ना कहीं अगर ये कानून आ जाएगा तो, और इसलिए तमाशा अलग अलग था। उनको कहना था कि हम फंस जाएंगे, कोई दुरुपयोग कर लेगा। तो देश के अंदर कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है? तो देश को कानून मुक्त कर दीजिए। देखिए, विश्वविद्यालय जो है वो समाज परिवर्तन का एक बड़ा जगह है, एक बड़ा स्कोप उसके अंदर है, सामाजिक परिवर्तन उसके अंदर एक बड़ा स्कोप रखता है। और विश्वविद्यालय अगर लोकतांत्रिकरण उसका नहीं हुआ, वहाँ अगर समाज का हर तबका अपने आप को डेवलप करने का मौका नहीं पाया, अगर उसको ये सुनना पड़े कि तुम फलना जाति का हो, तुम ऐसे करो, तुम अहीर हो, तुम भैंस चराओ, तुम चमार हो, औकात में रहो, पढ़ाई लिखाई करना हमारा काम है, ये अगर उसको सुनना पड़ेगा तो ये देश का लोकतांत्रिकरण नहीं हो सकता है, देश के अंदर सामाजिक न्याय नहीं होगा। देश में एजुकेशन के ऊपर जो जिम्मेदारी है समाज बदलने का, वो कर्तव्य एजुकेशन नहीं निभा पाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये मामला केवल कुछ तबके का नहीं है, बल्कि देश को आधुनिक रास्ते पर आगे बढ़ाने का है, वहाँ ले जाना चाहिए। क्या कोर्ट के तौर तरीकों में या कोर्ट का जो पूरा रवैया, चाहे वो राम मंदिर के मामले में दिखे या अलग अलग मामलों में, उस रवैये में, उस तौर तरीके में भी आपको कोई झोल नजर आता है? बिल्कुल झोल तो है, और राम मंदिर के मामले में केवल नहीं, देश में ऐसी पार्टी सत्ता में है जो किसी भी हद तक किसी मामले में जाके गिर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जब जज की हत्या हो सकती है, जज लोया का मामला आप लोग जानते हैं, जज लोया का गुनाह क्या था? अमित शाह से नहीं झुके, सुबह टहलने निकले, उनको गायब कर दिया गया, मार दिया गया। पूरा मामला सारा सबूत के साथ लोग मीडिया में गए, कुछ कहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ। अब वो आदमी देश का गृह मंत्री है। तो जजों को मैनेज करने का काम, उनको मैनिपुलेट करने का काम, इस काम में बीजेपी पारंगत है। हम लोग जानते हैं कि इसमें, लेकिन कोर्ट तभी भी स्वतंत्र डिसीजन दे सकते हैं, देते रहे हैं। तो हम लोग को तो कोर्ट पे यकीन है। कल हम चाहते हैं कि वो दबाव जो था, उस मानसिकता का जो दबाव था, जिनको लगता है कि हमारा अधिकार था छीनने जा रहा है, उस दबाव के आलोक में नहीं, बल्कि संविधान के आर्टिकल 14 के आलोक में, धारा 14 के आलोक में राइट टू इक्विटी देना सरकार की जिम्मेदारी है, उसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे, हम मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष में फैसला देती है तो हम सरकार से हमारी लड़ाई है, हम तो यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद सरकार का करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि आप सुप्रीम कोर्ट से बियॉन्ड इसको ले जाइए, आप एक ऑर्डिनेंस लाइए, और ठीक वैसे ही जैसे बिहार में बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को आप ऑर्डिनेंस से पाट सकते थे, आपने अभी तक नहीं किया वो काम, जबकि आपके मुख्यमंत्री सदन में घोषणा कर चुके हैं। एक फैक्ट के आधार पर वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात थी, तो उसी फैक्ट को, ये भी फैक्ट के आधार पर ही है यूजीसी इक्विटी एक्ट। तो दोनों को ऑर्डिनेंस सरकार लाए और पास करे, यही हम लोग की मांग है। ठीक। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in